हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या समझाया था, जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं और उसमें मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, एफिशिएंट पोर्टफोलियो। एफिशिएंट पोर्टफोलियो को किसी और दूसरे नाम से जानते हैं, एफिशिएंट फ्रंटियर। अब ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है, इसमें देखो, इसको पहले ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखो, ये रिटर्न है, ये रिस्क है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 2। ठीक है। अब देखो, अब एफिशिएंट फ्रंटियर में क्या होता है, एक इन्वेस्टर क्या करता है, एफिशिएंट फ्रंटियर को ही देख के पैसे लगाता है। अगर इसमें क्या होता है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन गई ना ग्राफ की, इसे बोलते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन। एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन। ओके। अगर और इसमें जो भी क्या है पोर्टफोलियो इस एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन के ऊपर है, वही क्या मान जाएगी, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का मतलब वही बेस्ट पोर्टफोलियो है जिसमें एक इन्वेस्टर को पैसे लगाने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए। ठीक है। अब जैसे देखो, अगर ये क्या लिखा है, इसमें एक इन्वेस्टर है, अगर वो यहां तक रिस्क लेता है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको कहां पर रिटर्न मिल रहा है, देखो ऑप्टिमली यहां पर रिटर्न मिल रहा है इसको, इस पॉइंट पर। ठीक है। क्या सेम रिस्क पर एक इन्वेस्टर यहां पर रिटर्न गया, यहां पर इन्वेस्ट करना चाहेगा, रिस्क सेम है और वहां पर देखो रिटर्न कितना है, कम आ रहा है, तो यहां पर क्या एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा इन्वेस्टमेंट को? नहीं। तो क्या है, जब उस हाई रिस्क, जब वो रिस्क लेगा हाई, तो उसको क्या रिटर्न भी एक्सपेक्ट क्या करेगा, ज्यादा करता है। और जो इसके अंडर जो एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन के अंदर जो भी जितनी भी पोर्टफोलियो आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है। सो और यहाँ पर देखो, ये और इससे देखो, यहाँ पर लास्ट में जो पॉइंट आ रहा है, और यहाँ इसे क्या बोलते हैं, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कहते हैं, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। ठीक। सो हमेशा एक इन्वेस्टर क्या ध्यान में रखता है, जिसका क्या एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन पे पोर्टफोलियो आ रहा है, उसी पर क्या करता है, एक इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करता है। ठीक है। तो इसमें ये बताया कि इन्वेस्टमेंट को कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके। तो इसका मतलब यही है। अब देखो इसमें क्या लिखा, द ग्राफ शोज ए सेट ऑफ फीजिबल पोर्टफोलियो ऑफरिंग द बेस्ट रिटर्न एट द डिफाइन द लेवल ऑफ रिस्क। अब क्या एक ग्राफ में क्या दिखाएगा, बेस्ट फीजिबल ऑफरिंग पोर्टफोलियो दिखाएगा, जो कि क्या कर रहा है, बेस्ट रिटर्न भी प्रोवाइड कर रहा है, कितने, एक लेवल ऑफ रिस्क पर। ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा, अपर बाउंड्री ऑफ एफिशिएंट फ्रंटियर आर कॉल्ड ए एफिशिएंट पोर्टफोलियो एंड ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। और ये अपर बाउंड्री के ऊपर जितने पोर्टफोलियो लाई कर रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को कहते हैं एफिशिएंट पोर्टफोलियो और ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ठीक है। और एफिशिएंट पोर्टफोलियो को देखकर ही क्या करता है, एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है। जिसका पोर्टफोलियो का क्या है, एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन पर क्या कर लाई कर रहा है, तो उसी को क्या करेगा, उसी को प्रेफर करेगा वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक इन्वेस्टर। ओके। उसके अंदर पोर्टफोलियो बिलो द एफिशिएंट फ्रंटियर आर कॉल्ड ए सब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। जो क्या लिखा, एफिशिएंट फ्रंटियर के जो बिलो में क्या कर रहे हैं, पोर्टफोलियो को शो हो रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कहते हैं। ओके। उसके बाद ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज आर मोर प्रेफरेबल द सब ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज। अब क्या है, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या है, मोर प्रेफरेबल है देन किससे, देन सब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो से। ओके। और उसके बाद क्या लिखा, ऑल पोर्टफोलियोज आर डिफरेंट बाय वेट हैव सेम सिक्योरिटी। अब ये ऑल पोर्टफोलियो किसकी वजह से डिफरेंट है, वेट की वजह से। वेट का मतलब उनका प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से डिफरेंट है। ठीक है। लेकिन उनकी सिक्योरिटी क्या है, उनकी सिक्योरिटी सेम है। एंड देन आफ्टर देखो क्या लिखा, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पोर्टफोलियोज अमंग द गिवन पोर्टफोलियोज। अब इसमें से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, अमंग में से आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट पोर्टफोलियो से अमंग द गिवन पोर्टफोलियो। इसमें से फीजिबल जो पोर्टफोलियो है उन्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। मतलब अब देखो क्या लिखा है,
पहले देखो क्या लिखा है, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। अब पोर्टफोलियो ए है, बी है, सी है, डी है। अब इसमें रिस्क 10%, 10% पे कितना रिटर्न है 20 है, और 10% पे कितना रिटर्न है 25, और 15% रिस्क पर कितना 25% है, 15 पे 30% है। ठीक है, इसमें से हमें क्या बताना है, बेस्ट पोर्टफोलियो निकाल के बताना है। ठीक है, ऐसे इसमें से क्वेश्चन आते हैं, सेम फाइनल में पूछ चुके लास्ट कुछ ईयर पहले, और सेम में फाइनल में भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। देखो पहले क्या करना है, पहले कंपेयर करो रिस्क के साथ, मतलब दोनों जिसमें रिस्क कैसा हो, रिस्क दोनों जिसमें रिस्क इक्वल हो उसके साथ कंपेयर करो। देखो इसमें दोनों में 10% है। अब देखो एक इन्वेस्टर क्या जब 10% रिस्क लेगा तो उसको 20% क्या मिल रहा है, रिटर्न मिलेगा। और दूसरा अगर पोर्टफोलियो बी में अगर इन्वेस्ट करता है तो 10% रिस्क है, तो उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है 25%। तो इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, बेस्ट है ये वाला, इन दोनों में से बेस्ट है ये वाला, बेस्ट है रिस्क के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बेस्ट। ठीक है, ये वाला बेस्ट है। अब इसमें से देखो 15% और 15%, और इन दोनों में से देखो दोनों में अब इसमें क्या, अगर सी में इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर 25 मिलेगा परसेंट, और डी में करते हैं तो कितना परसेंट मिलेगा उसे 30%, बट रिस्क सेम ही है। तो इसमें कौन सा बेस्ट हो गया, इसके लिए ये है। ठीक, अब इसके रिस्क के पर्पस, उसमें रिटर्न के पर्पस देखो, जिसमें सेम रिटर्न है, सेम रिटर्न। ठीक है, अब देखो सेम रिटर्न में देखो सेम रिटर्न है जिसमें, मतलब अब इसमें रिस्क कितना 10%, अगर इसमें कर रहे हैं 10% पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब किसमें, सिक्योरिटी पोर्टफोलियो बी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10% का रिस्क और 25% का और रिटर्न मिलेगा। और सेम उसी में से देखो, अगर सी में रिटर्न सेम है दोनों में, अब सी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना मिलेगा, उसमें रिस्क कितना है 15% और रिटर्न कितना है 25%। तो इस दोनों में से किसमें एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा, बी में, क्योंकि इसमें रिस्क से कितना है, कम है, किससे, सी से, लेकिन उसमें रिटर्न ज्यादा है। ठीक है, मतलब इसमें रिस्क कितने, सी में ज्यादा है। ठीक है, और इसमें बी में रिस्क कितना कम है, बट रिटर्न दोनों में क्या है, सेम आ रहा है, तो किस में जाएगा, सी में करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है, फर्स्ट कंपेयर पोर्टफोलियो विद सेम रिस्क। पहले दोनों को पोर्टफोलियो किससे कंपेयर करना है, सेम रिस्क के साथ। उसके बाद देखो क्या लिखा, ए और बी, इन दोनों का सेम रिस्क है, ए एंड बी हैव सेम रिस्क बट ए शुड बी रिजेक्टेड बिकॉज लो रिटर्न। और ए को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, उसमें लो रिटर्न आ रहा है, और उसमें कितना है, दोनों का कितना रिस्क सेम है, और पोर्टफोलियो ए में कितना 20% रिटर्न मिल रहा है, और बी में कितना मिल रहा है 25%। अब रिस्क जहां पर सेम है और उसमें हम रिटर्न देखना है, तो रिटर्न हम किसमें प्रेफर करेंगे, जिसमें रिटर्न ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, लो रिटर्न है उसमें, तो इसी की वजह से क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर दिया है। अब दूसरा क्या, कंपेयर विद सेम रिटर्न, बी एंड सी हैव सेम रिटर्न। बी और हैव, देखो बी और सी क्या है, इन दोनों का सेम रिटर्न है, और इसमें से रिटर्न क्या है, बट सी शुड बी रिजेक्टेड एज इट है हाई रिस्क। बट सी को क्या कर देना, इसमें रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें रिस्क कितना है, हाई है। क्योंकि अब इसमें देखो, अब इसमें देखो रिस्क के पर्पज से देखना, इसमें रिस्क के पर्पज से देखो क्या है, इसमें 15% रिस्क ले तो 25 मिल रहा है रिटर्न, और वही सेम डी में, अगर डी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें 15% रिस्क पे 30% है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसमें सी को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, और सी शुड बी रिजेक्टेड, इट हैज हाई रिस्क। और उसके बाद एंड द ऑप्टिमल आर बी एंड डी। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कौन कौन सा, बी और डी, मतलब दो है इसमें, बी और डी, इन दोनों में से अब क्या करना है, इन दोनों में से एक पोर्टफोलियो हमें पता करना है, एक पोर्टफोलियो जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है। उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स के थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमें इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, किसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए दोनों में से। पहले तो क्या करना है, पहले तो इसमें बेस्ट पोर्टफोलियो बताने कौन से हैं, फिर उसमें क्या करना है, उसमें मेथड्स हैं, वो मेथड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, दोनों में से देखेंगे कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट है, जिसमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज कर लो, फिर इसके बाद ये लिख लो।
नाउ हमने क्या कर लिया, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो पता कर लिए, कौन कौन से थे, बी और डी। अब उसमें से हमें पता करना मतलब मोस्ट प्रेफरेबल कौन सा है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट प्रेफरेबल पोर्टफोलियो कौन सा है, उसके लिए क्या है, मैथड्स है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो उसमें जो क्या लिखा पहले, टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पोर्टफोलियो फ्रॉम द एफिशिएंट फ्रंटियर। हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था एफिशिएंट फ्रंटियर के दो बेस्ट पोर्टफोलियो, कौन कौन थे, बी और डी थे। ठीक है, और सच पोर्टफोलियोज इज कॉल्ड ए मार्केट पोर्टफोलियो, और सच पोर्टफोलियोज को क्या बोलते हैं, मार्केट पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, और उसका मेथड नंबर 1 क्या लिखते हैं, शार्पे रेशियो। ये शार्पे रेशियो है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके म्यूचुअल फंड में भी आएगा, जब म्यूचुअल फंड टॉपिक कराऊंगा उसमें भी होगा शार्पे रेशियो। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, शार्पे रेशियो में क्या देखते हैं, जब कैलकुलेशन करेंगे उसमें सेलेक्ट द वन विद द हाईएस्ट शार्पे रेशियो, जिसका शार्पे रेशियो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, आरपी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस आरएफ रिस्क फ्री, एंड उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। ठीक है, अब देखो इसमें अब करके देखते हैं इसे, ए एंड बी और डी है, बी और डी। ठीक है, पहले बी का देखो, बी का, और इसमें हमने अज्यूम किया क्या, इसमें रिस्क कितना है, 6% अज्यूम कर लिया है। ठीक है, इसी में तो क्या करना है, बी का निकालो, आरबी कितना है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना दिया, 25। ठीक, और 6% दिया उसका रिस्क फ्री रिटर्न, उसका बाद इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 10 है। कैलकुलेट करो इसे, अब कैलकुलेट करो, 15 माइनस में 6 अपॉन में 10 कितना है, 1.9। और इसमें डी में करो, डी में कितना है, 30 माइनस में 6 माइनस में माइनस नहीं अपॉन में 15। ओके, एस डी नीचे आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कितना, 30 माइनस में 6 अपॉन में 15, ये आया 1.6। और क्या लिखा, जिसका हाईएस्ट शार्पे रेशियो होगा, मतलब इन्वेस्टर किसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा, इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो बी, इट इज मोस्ट प्रेफरेबल। ठीक है, अब दूसरा पोर्टफोलियो, दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2 कोएफिशिएंट वेरिएशन। कोएफिशिएंट वेरिएशन का मतलब, और इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। मीन क्या है इसका, मीन को किसे मानते हैं, मीन क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसी को मीन कहते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा पोर्टफोलियो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जिसका क्या होगा, लोअर, क्या होगा, लोअर इज बेटर, जो लोअर आएगा, जिसका लोअर आएगा वही बेटर है इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, बी और डी, एस डी कितना है, एस डी बी का एस डी कितना है, 10 है। ठीक है, 10, उसके बाद रिटर्न कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 25, उसके बाद डी में कितना है, एस डी है 15%, और इसका रिटर्न क्या है, 30%। ठीक, अब इसमें क्या कर दो, जब मल्टीप्लाई भी कर दो 100 से, ये हटा दो यहां से, जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक, करो, 10 अपॉन में 25 इंटू में 100, ये आ रहा है 40, और इसमें कितना है, 50 अपॉन में 30, ये आ रहा है 50। अब इसमें से लोअर कौन सा है, लोअर है बी वाला, तो क्या है, बी इज मोस्ट प्रेफरेबल, तो इसमें किसमें इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टर बी में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 3, इसमें क्या, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। ठीक है, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क क्या है, जिसका हाई बेटर, इसमें क्या है, जिसका रिटर्न क्या होगा, जिसमें क्या है, रिटर्न पर यूनिट क्या है, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क क्या है, हाई होगा, उसी को क्या लेंगे, वही वाला बेस्ट माना जाएगा इसमें पोर्टफोलियो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, रिटर्न अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें देखो ए एंड बी,
रिटर्न पर यूनिट निकालते हैं, कैसे निकालना है, 25/10 और इसमें कितना आएगा 30/15, इसमें करो डिवाइड 2.5, इसमें आएगा 2। अब इसमें हाई किसमें, हाई है इसमें, तो क्या लेंगे इसमें बी इज मोस्ट प्रेफरेबल। ओके, सो अब इसमें भी वो यार सेम आया तीनों में, ठीक है। अब क्या होता है, ये इसमें सेम आ गया, कभी कभी क्या है, कभी सेम भी नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। नॉर्मली क्या इसमें 90% क्या है, सेम आ गया, इट मीन्स अब तीनों में देखो, तीनों में सेम ही आ रहा है ना आंसर, बी इज मोस्ट प्रेफरेबल, बी इज मोस्ट प्रेफरेबल टू बेस्ट पोर्टफोलियो, मतलब इट मीन्स ये क्या है, बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सा, पोर्टफोलियो बी, ठीक है। तो ये मेथड है। और मेथड नंबर 4 क्या है, रिस्क एपिटाइट ऑफ इन्वेस्टर। रिस्क एपिटाइट ऑफ इन्वेस्टर का मतलब ये चॉइस करता है किसी इन्वेस्टर पे। रिस्क एपिटाइट मैंने लास्ट कुछ क्लास पहले मैंने समझाया था, इसमें रिस्क एपिटाइट का मतलब इन्वेस्टर की क्षमता के अकॉर्डिंग वो कितना रिस्क लेना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप्स के क्या होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं रिस्क अग्रेसिव इन्वेस्टर और दूसरा होता है रिस्क एवर्स इन्वेस्टर। रिस्क अग्रेसिव का मतलब जो प्रेफर करता है हाई रिस्क को लेने के लिए, हाई रिस्क वो ये जब हाई रिस्क लेगा तो रिटर्न भी हाई तो एक्सपेक्ट करेगा, है ना। और दूसरा क्या होता है, रिस्क रिवर्स इन्वेस्टर। रिस्क रिवर्स का मतलब जो प्रेफर करता है लो रिस्क लेने के लिए, ठीक है। जो लो रिस्क लेता है वो कौन सा हो गया, एवर्स इन्वेस्टर। और इसमें क्या है, और नोट में क्या लिखा, देखो ऑलवेज प्रेफर फर्स्ट मेथड फर्स्ट को पहले हमें कर देना है, इसमें फर्स्ट मेथड को प्रेफर करना है हमेशा, क्योंकि क्या है, शार्पे रेशियो को, क्योंकि इसमें क्या माना गया, बेस्ट पोर्टफोलियो को निकालने के लिए मोस्ट प्रेफरेबल मेथड कौन सा है, शार्पे रेशियो ही है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में तो सबसे पहले क्या निकालना है, शार्पे रेशियो के थ्रू निकाल के दिखाना है, ठीक है। बेस्ट मेथड उसी को माना गया, शार्पे रेशियो को, ठीक है। सो अब क्या करना है, पहले इसे वीडियो पॉज करो, इसे लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लिखो जल्दी। अब एक क्वेश्चन करा देता हूं इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 है, सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल का, ठीक है। इस क्वेश्चन को सीए फाइनल वाले भी करेंगे और इसे सीए फाइनल वाले तो करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द डाटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटी, ठीक है। क्या सिक्योरिटी ABCDEF, इसका रिस्क दिया हुआ है, रिस्क का मतलब SD, ठीक है। रिटर्न दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रिस्क 4, 5, 12, 4, 5, 6, ठीक। अब इसमें क्या करना है, रिटर्न कितना है, 8 का 8 दिया है, रिटर्न A का 8 है, B का 8 है और C का 8 है और D का 4 है और E का कितना है, 9 है और F का 8 है। अब इसमें देखो पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ है, अब देखो पॉइंट 1 में क्या लिखा, अज्यूमिंग 3 विल हैव टू सिलेक्टेड। इसमें अज्यूम करना है कि 3 पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। 3 सिक्योरिटी को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। स्टेट विच वन विल बी पिक्ड, इसमें से कौन कौन से पिक करने चाहिए पोर्टफोलियो, बेस्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया था, पहले देखो सेम रिस्क वाले कौन कौन से हैं, उसमें से जिसमें सेम रिस्क है उसमें से हाई रिटर्न वाला क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और जिसमें लो रिटर्न होगा उसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। अब देखो रिटर्न के हिसाब से भी देखना है और रिस्क के हिसाब से भी देखना है। अब इसमें देखो इन दोनों में देखो रिस्क सेम है, 4% रिस्क इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें रिटर्न 8 है, इसमें रिटर्न 4 ही है, तो इसे कर देंगे, इसे रिजेक्ट कर दो, ठीक है। रिजेक्ट हो गया ये वाला। अब इसके बाद देखो जब 5% इसमें भी रिस्क है, इसमें भी 5% है, इसमें 5% पे 8% आ रहा है, उसी में 5% में 9% आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें ये वाला
इसमें कम है, रिटर्न कम है, मतलब हम क्या है, रिस्क तो सेम ही ले रहे हैं, तो इसमें 8%, 5% रिस्क पे कितना 8% मिल रहा है, और यहाँ 5% लेंगे इसमें, तो इसमें 9% रिटर्न आएगा। ठीक है, तो कितने, 2 तो हो गया आउट। अब कौन कौन से बचे, अब इसमें 12%, जब रिस्क 12% लेंगे तो उसमें रिटर्न भी 12% है, ये तो जमा ही नहीं है, तो इसी कारण से इसे रिजेक्ट कर दो। अब बचे कितने, ए और ई एफ, मतलब इसमें कौन कौन से सिलेक्ट करने चाहिए। अब इसमें इसका आंसर भी लिख दो, एन इन्वेस्टर शुड सिलेक्ट, कौन कौन से, एक तो ये बचा और उसमें से एक ही, और एफ, सेलेक्ट सिक्योरिटी ए ई एंड एफ। ठीक है, इसका पोर्टफोलियो किसमें, इन तीनों सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तीनों का बेस्ट पोर्टफोलियो वो है, इन तीनों का कॉम्बो बनेगा बेस्ट पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो क्या इसमें बताया, पहले कंपेयर करना है सेम रिस्क में, तो सेम रिस्क देखो, सेम रिस्क का कंपेयर करना रिटर्न, जिसका सेम रिस्क में रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो हम उसी को प्रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे। अब दोनों में ये देख लिया, और उसके बाद बस हो गया। ठीक है, अब इसमें से कौन से सिक्योरिटी है सेलेक्ट करनी है, ए ई एंड एफ, बेस्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें पॉइंट नंबर 2 है, वो होमवर्क है दोनों के लिए, सेमी फाइनल के लिए भी और सेमी फाइनल वालों के लिए भी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 होमवर्क में वो करना है। ओके, सो इसे वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो। अब मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में लास्ट टॉपिक बचा है। नाउ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में देखते हैं क्या है, अजम्पशंस। इसमें अजम्पशन क्या है, अजम्पशंस इन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, इसमें कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी यूज करने के लिए। ठीक है, वो एजम्पशंस क्या क्या है देखो, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब इसमें क्या है, इसमें ट्रांजेक्शन, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट दी थी, तो यही एजम्पशन है कि उसमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, उससे क्या है, नो डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, और उसके बाद कोई नो डिविडेंड और नो कैपिटल गेन। अभी तक जितने भी हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किए हैं, कोई डिविडेंड था उसमें, कोई कैपिटल गेन था नहीं था ना, तो ये ना तो उसमें नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होनी चाहिए, ना ही डिविडेंड और कैपिटल गेन आना चाहिए। उसका क्या लिखा, इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इवन इन फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टर किसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एजम्पशंस है। ओके, उसके बाद क्या लिखा, इन्वेस्टर्स हैव आइडेंटिकल एक्सपेक्टेशन, उसकी आइडेंटिकल एक्सपेक्टेशंस है इन्वेस्टर की। ठीक है, और क्या, नो इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल ऑन पोर्टफोलियो। और इसमें कोई भी इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल पोर्टफोलियो पर कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या लिखा, बोथ इन्वेस्टर एंड आर्बिट्रेजर हैव सेम टाइम होरिजन। अब इसमें क्या है, आर्बिट्रेजर कौन होता है, आर्बिट्रेजर होता है जो डेली बेसिस पे सेल और बाय करता है, उससे प्रॉफिट को अर्न करता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेजर, जो डेली बेसिस पे सेल बाय करता है। तो इसमें क्या बोला गया, बोथ और इन्वेस्टर होता है जो एक बार क्या कर लेता है, सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है, फिर उसको 4-5 साल के लिए क्या कर देता है, होल्ड कर देता है, रख देता है, तो इन्वेस्टर हो गया। और आर्बिट्रेजर का मतलब जिसका बिजनेस है ये सेल और बाय करने का, वो आर्बिट्रेजर हो गया। तो इसमें क्या मानना गया, दोनों का टाइम हॉरिजन सेम माना गया है। ठीक है, और उसके बाद रिस्क डिपेंड्स करता है किस पर, ऑन रिटर्न ओनली। रिस्क किस पे डिपेंड करता है, इसमें रिटर्न के ऊपर। ओके, सो क्या जैसे बताया नहीं था, देयर इज अ लाइन, हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो जितना रिटर्न ज्यादा होगा तो रिस्क भी उतना ही होगा। ठीक है, जितना रिस्क ज्यादा होगा रिटर्न भी उतनी ज्यादा होगा। ओके, और जितना रिटर्न ज्यादा होगा उतने रिस्क भी उसमें ज्यादा होगा, इट मीन। ओके, सो अब क्या इसकी इसमें कुछ ज्यादा इसमें क्या थी, एजम्पशंस है, इसी की वजह से क्या किया गया,
कैपिटल मार्केट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया। वो क्या करता है, कैपिटल मार्केट थ्योरी क्या करता है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, उसे और इजी और बेटर तरीके से समझाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, कैपिटल मार्केट थ्योरी। ओके, सो कैपिटल मार्केट थ्योरी ये क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है, उसमें ये सारी ऑलमोस्ट एजम्पशन क्या हो जाती है, उसमें रिमूव हो जाती है, ठीक है। सो पहले ये एजम्पशन लिख लो, वीडियो पॉज करो और ये एजम्पशन लिख लो। और कभी कभी क्वेश्चन में ये एजम्पशन भी पूछ ली जाती हैं, तो क्या करना है, याद भी कर लेनी है, ठीक है। क्या करना है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी की एजम्पशंस क्या है, तो ये वो एजम्पशंस है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी की, ठीक है। वीडियो पॉज करो, लिख लो जल्दी से। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो, कैपिटल एलोकेशन लाइन और क्या है, कैपिटल मार्केट लाइन। कैपिटल एलोकेशन लाइन को क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा, व्हाट इफ इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो दैट हैज लोअर रिस्क देन मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। क्या इसमें लिखा, अगर क्या है, अगर इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट करना चाहता है किसमें, जिसमें मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो से ज्यादा क्या हो, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो से कम रिस्क हो, ऐसे पोर्टफोलियो में, तो रिस्क क्या है जिसमें लोअर रिस्क होना चाहिए, किससे लोअर होना चाहिए, वो मिनिमम रिस्क से कम होना चाहिए, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो से कम होना चाहिए उसका पोर्टफोलियो का रिस्क। तो ऐसे उसमें क्या, कैसे इन्वेस्ट करना है, उसमें देखो क्या लिखा, उसमें लिखा, इन्वेस्टर नीड्स टू इन्वेस्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी एंड रिस्की एसेट्स। अब क्या लिखा, इसमें अगर उसे क्या बनाना है, ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें क्या कर सके एक इन्वेस्टर, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो से लोअर क्या होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए, ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का, और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज के साथ साथ और रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब ऐसा बनेगा, ठीक है। पोर्टफोलियो फ्रॉम एफिशिएंट फ्रंटियर में, जो पोर्टफोलियो किस पे लाई करना चाहिए, एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन के ऊपर, ठीक है। उसके क्या लिखा, ईच इन्वेस्टर विल हैव हिज ओन रिस्क एपिटाइट, हेंस क्या लिखा, ईच इन्वेस्टर के पास क्या है, हिज ओन रिस्क एपिटाइट, उसकी रिस्क लेने की क्षमता उसके ऊपर डिपेंड करती है, एक इन्वेस्टर के ऊपर। हेंस दे विल हैव डिफरेंट पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न, और इनके पास क्या होते हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियो होते हैं और डिफरेंट रिटर्न होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या लिखा, इफ प्लॉटेड अ ग्राफ इट विल शो कैपिटल एलोकेशन लाइन। अगर उसे ग्राफ में शो करते हैं तो क्या उसे बोल देंगे, कैपिटल एलोकेशन लाइन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है, ये रिटर्न आ गया, ये क्या रिस्क है, और ये क्या है, ये क्या है, रिस्क फ्री, ठीक है, रिस्क फ्री रिटर्न है। और रिस्क फ्री का मतलब जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होगी, बॉन्ड हो गए, ठीक है, उसमें अगर इन्वेस्ट करता है उसमें रिस्क फ्री रिटर्न होता है। और उसमें जो क्या है, इसमें एक ये कहीं भी जा सकती है, एक इधर भी लाइन जा सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल एलोकेशन लाइन कहते हैं। और जो सबसे ऊपर है कैपिटल एलोकेशन लाइन, वही बेस्ट लाइन मानी जाती है, बेस्ट पोर्टफोलियो माना जाएगा वही वाला, ठीक है। ये ध्यान रखना है इसमें। क्या लिखा, द बेस्ट ऑफ ऑल पोर्टफोलियो मस्ट इंक्लूड द मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। द बेस्ट पोर्टफोलियो में कौन सा इंक्लूड होना चाहिए, मार्केट पोर्टफोलियो। इसमें दोनों में, इन तीनों में से कौन सी लाइन बेटर है, जिसका कैपिटल एलोकेशन लाइन किसमें अबोव है, ठीक है, दैट इज बेटर, ओके। सो क्या लिखा, और उसके बाद क्या लिखा, द पोर्टफोलियो लाइंग ऑन एफिशिएंट फ्रंटियर हु शार्प रेशियो इज हाईएस्ट। और क्या, जो पोर्टफोलियो लाइंग किस पे कर रही है, एफिशिएंट फ्रंटियर पर, उसका जिसका शार्प रेशियो कितना ज्यादा है, ठीक है, इस एलोकेशन थ्रू रिस्क फ्री एंड मार्केट पोर्टफोलियो। उसमें एलोकेट किसमें करना है, थ्रू किसके थ्रू, रिस्क फ्री और मार्केट पोर्टफोलियो के थ्रू करना है। इज रिप्रेजेंट अलोंग द लाइन, और उसे क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन, अलोंग द लाइन कॉल्ड ए कैपिटल मार्केट लाइन, उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट लाइन बोलते हैं। जब ये लिखना है तो उसके बाद ये वाला इसी के नीचे बनाना है, ये वाला ग्राफ, ठीक है। अब इसी में बताया कैपिटल मार्केट लाइन कहां पे क्या करता है, एलोकेट करता है। देखो ये रिटर्न है, ये रिस्क है, ठीक है।
और अब रिस्क फ्री, ये रिस्क फ्री रिटर्न यहां पर है, ठीक है। और ये क्या मार्केट का वो दिया है, मार्केट का रिस्क, ठीक है। जब ये दोनों क्या है, जब रिटर्न मार्केट का रिटर्न ऑफ मार्केट और रिस्क ऑफ मार्केट दोनों कहां पर ये क्या कर रहे हैं, दोनों के एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही क्या है, मार्केट पोर्टफोलियो, उसी को मार्केट पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। वहीं पर क्या करना चाहिए, एक इन्वेस्टर को वहीं पर इसी पॉइंट के पास क्या करना, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा, एम फॉर मार्केट पोर्टफोलियो, और क्या टेंजेंसी पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंसी पॉइंट भी बोलते हैं, टेंजेंसी पॉइंट, ओके। और क्या लिखा, अगर मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अगर वहां पर कोई रिस्क है तो उसे क्या बोलेंगे, मार्केट रिस्क बोलेंगे, ठीक है, मार्केट रिस्क बोलेंगे। अगर मार्केट में करते हैं तो उसे डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम से। और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिटर्न आता है, तो उसे किससे डिनोट करेंगे, RM से, ठीक है। और रिस्क फ्री में जब क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसमें क्या डिनोट करेंगे, किससे, RF से, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इस सब को लिखना है, उसके ये लिखने के बाद उसके नीचे वाला बनाना है तुम्हें, ठीक है। पहले इसे जल्दी से लिखो, वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद लिखो इसे। ये टेंजेंसी पॉइंट है, ओके। इसके स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी, इसे रेक्टिफाई कर लो, ओके। लिखो, अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब हम इसे इक्वेशन में भी क्या कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन में भी क्या कैपिटल मार्केट एलोकेशन लाइन को इक्वेशन भी इसकी बना सकते हैं। क्या इसकी इक्वेशन है, RP इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का, ठीक है। अभी क्या है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ओके। अब क्या लिखा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, 2 टाइप के इन्वेस्टर्स, वो तो मैंने समझा ही रखा है, ठीक है। कौन कौन से, रिस्क अवेयर्स, ठीक है। रिस्क अवेयर्स क्या होता है, जो क्या है, इसमें लिखा है इन्वेस्ट इट्स ओन फंड इन रिस्क फ्री पोर्टफोलियो में। अब क्या है, इसमें क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, रिस्क अवेयर्स मीन्स जो रिस्क को लेने नहीं चाहते हैं, तो वो करते हैं रिस्क फ्री पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है रिस्क अग्रेसिव, जो क्या करते हैं, उन्हें रिस्क लेना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ज्यादा रिस्क लेंगे तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या लिखा, रिस्क अग्रेसिव, क्या लिखा है, बोरोज एट रिस्क फ्री एंड इन्वेस्ट ऑन फंड अलोंग विद द बोरोड फंड इन द मार्केट पोर्टफोलियो टू अर्न RM मीन्स मार्केट रिटर्न, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, अब रिस्क अग्रेसिव में क्या है, ये जो बोरोड करता है मनी को और खुद का फंड, दोनों बोरोड किया हुआ फंड और खुद का फंड, दोनों को क्या करता है, ऐड करके क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है, दोनों का टोटल इन्वेस्ट करता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया ना, देखो बोरो करके भी ये इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये रिस्क ले रहा है ना। और उसके किसके लिए, अर्न करने के लिए, मार्केट रिटर्न को अर्न करने के लिए, ठीक है। तो ये था लास्ट, और तुम्हारा ये कैपिटल एलोकेशन लाइन एंड कैपिटल मार्केट लाइन भी खत्म हो चुका है टॉपिक, ओके। तो वीडियो पॉज कर लो, इसे भी लिख लो, ठीक है, लिखो। So I think it is enough for today. In next class I will cover some more new concept in portfolio management. Okay. So if you like this video, then do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.